जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं समझा, मैंने कहा यार कुछ तो मतलब अपना आप जो उसका मकाम मर्तबा है मुल्हिदों में, कुछ तो उसका ख्याल रखता कि इतनी लो क्लास जाकर उसने बात की है कि एक छोटा सा जो फिलोसफी का स्टूडेंट है ना, एक मामूली स्टूडेंट, वो भी उसकी बखिया उधेड़ देगा। क्वेश्चंस। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग डार्विनियन इवोल्यूशन को डिनाई करते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर कोई फैक्ट्स प्रेज़ेंट नहीं है। लेकिन क्या हम किसी ऐसे प्रोसेस को नहीं मानेंगे जिससे मतलब अल्लाह ताला ने बनाया होगा? जैसे डार्विनियन इवोल्यूशन को ना लें, जैसे हर चीज़ कोई चीज़ बनती है तो किसी न किसी प्रोसेस से होके गुज़रती है। ऐसे डायरेक्टली तो कोई चीज़ नहीं बन जाती। तो क्या अगर मतलब इससे बेहतर कोई प्रोसेस आता है और वो फैक्ट पे प्रेज़ेंट हो, तो क्या हम लोग उसको मानेंगे? अल्लाह ताला ने तो खुद ही कुरान में प्रोसेस का जिक्र किया है कि एक इंसान किस तरह बनता है, कि हमने इंसान को इस तरह पैदा किया कि नुत्फा बनाया, नुत्फे से मुज़गा बनाया, अलका बनाया, फिर मुज़गा बनाया, फिर उसके बाद उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया, हड्डियां बनाई। ये पूरा एक प्रोसेस है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस से इंकार नहीं है कुरान करीम को। वो प्रोसेस गाइडेड होना चाहिए, गाइडेड बाय द डिवाइन फोर्स, तो हम उसको तस्लीम करेंगे। डार्विनियन एवोल्यूशन एक प्रोसेस जरूर देता है, लेकिन वो हम उसको डार्विनियन एवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं कि वो गाइडेड बाय द डिवाइन फोर्स नहीं है, बल्कि वो गाइडेड बाय नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है। मुफ्ती साहब, इस पे जी अगर अब चाहे मैं थोड़ा सा एक जी इम्पोर्टेंट जरूर। बात कह दूं, वो ये है कि मैं चाहता हूँ लोग समझें, चाहे फिर वो मुसलमान है या फिर मुल्हिदीन या गैर मुस्लिम जितने भी, वो डार्विनिज्म से निकल जाए आप, क्योंकि डार्विनिज्म बहुत पुरानी चीज हो चुकी है। अभी भी हमें, क्योंकि असल में मसला ये है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है ना, क्योंकि मैं इन सब चीजों से वाकिफ हूँ, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खासकर जब 10-12 साल बाद हमारी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है वो चेंज होती हैं, उसमें क्या होता है ना, हम अभी भी वो पुरानी चीजें पढ़ रहे होते हैं। विद इन जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, उनमें भी 10 to 15 किस्म के लोग पाए जाते हैं, साइंटिफिक फ्रेटर्निटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो डिसएग्री करते हैं, जो डार्विन एवोल्यूशन को नहीं मानते। इसके बहुत रीजन है, क्योंकि डार्विन जो था उस वक्त, जब डार्विन आया था ना, 19th सेंचुरी में आया था वो, तब जेनेटिक्स पे कोई काम ही नहीं हुआ था। मेंडल जो था वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, वो उसके बाद आया। फिर बाद में जो जेनेटिक्स का एक अलग से वो जेनेटिक एवोल्यूशन जो है उस पे बहस हुई, आज उस पे बहस होती है। फॉसिल्स वगैरह, ये जो डार्विन ने जो देखा, जो उसने ये किया, ऑब्जर्व किया, दैट इज, मतलब आप उसको ऑब्सलीट मान सकते हैं। अब जो आज का जो टाइम है वो न्यू डार्विनिज्म के पे है, आप उस पे पढ़ें, वो बाकी जो साइंटिस्ट हैं उनकी ओपिनियन आप देखें, आपको खुद ही नजर आएगा कि ये कोई ऐसी चीज जो हमें ये प्रेजेंट करते हैं ना, कि बस ये डार्विन डार्विन डार्विन, बस इसको तो, ये तो एक बहुत लिखा हुआ फैक्ट है। ऐसा नहीं है। हाँ, एक ओपिनियन है डार्विन को जो मानती है, डार्विन के जो जो उसने एक नजरिया दिया था, उसको जेनेटिक बायोलॉजिस्ट जो है वो आज मानते हैं। लेकिन उसके कॉन्ट्ररी में भी कोई मौलाना या कोई पंडित या कोई प्रीस्ट नहीं, वो भी साइंटिस्ट ही हैं जो उसको नहीं मानते। ठीक है। जबरदस्त पॉइंट है। और मैं समझता हूं कि हमारे जो दोस्त हैं क्वेश्चंस साहब, जिन्होंने क्वेश्चन रेस किया है, वो मेरे ख्याल से, जहां तक मैं हुस्न ज़न रख रहा हूं, आप इस चीज को तस्लीम करके चल रहे हैं कि डार्विनियन एवोल्यूशन फैक्चुअल नहीं है। एम आई राइट? जी, जी। ठीक है। अच्छा, अब रही ये बात कि प्रोसेस की, तो प्रोसेस का मैंने आपको मिसाल दे दी है कि कुरान में खुद प्रोसेस का जिक्र है, तो हमें प्रोसेस से इंकार नहीं है। नहीं, नहीं। जी, जैसे कि आपने बताया कि प्रोसेस डिवाइन होना चाहिए, डिवाइन द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन साइंस तो किसी ऐसी बात को तस्लीम ही नहीं करता ना। तो अगर ना हम करें बात ना। कर लें मतलब साइंस नहीं, नहीं। तस्लीम नहीं करेगी तो मैं हम मतलब डज इट रियली मैटर? साइंस ने आज तक के डार्विनियन एवोल्यूशन को गले लगाया हुआ है, लेकिन आप तो तस्लीम नहीं कर रहे। नहीं, मैं जी। हजरत, एक मिनट, एक बात, साइंस क्या नहीं तस्लीम करती? नहीं, नहीं जी, जैसे कि कोई डिवाइन डिवाइन फॉर्मेशन इंटरवेंशन। हाँ, एक नहीं, डिवाइन इंटरवेंशन से मुराद इनकी क्या है? देखिए, ये बड़ी गलत फहमी इन्होंने की, इनकी बात से मुझे लगी है। डिवाइन इंटरवेंशन, एक एक क्लिप मैंने बनाया है कि जो है ना, एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी चीज है कि आप जब ये कहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन, उससे मुराद नाउजुबिल्लाह को हाथ आते हुए, को काम करते हुए, जिस तरह फैक्ट्री में उस तरह नजर नहीं आते। अल्लाह का पूरा सिस्टम है। वलक़द आता कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। उसने हर चीज को अपनी तख्लीक दी है, उसको ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर डाला है, वो तख्लीक होती है। इसी को डिवाइन इंटरवेंशन। साइंस ना डिवाइन इंटरवेंशन की तरदीद कर सकती है, ना जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट पेश किया उसकी तरदीद नहीं कर रही अभी तक। वो अपनी अपने ताई एक कोशिश, एक थ्योरी, एक अल्टरनेट तो देने की कोशिश कर रही है, और उस पर भी कायम नहीं है अभी तक।
और ये थ्योरी ऑफ बिल्कुल एवोल्यूशन सवाल तो बहुत बाद में आने चाहिए कि इंसान जी जो जी है, जी जी सबसे पहला सवाल ये है कि देखें जो एवोल्यूशन हुई है, प्रोसेस है, सब इंफॉर्मेशन से शुरू हुआ है। रॉयल सोसाइटी ने $10 मिलियन का अभी तक एक रिवॉर्ड रखा हुआ है कि कोई बंदा ये हमें बता दे कि नॉन लाइफ से सिंथेटिक लाइफ तक वो स्टार्ट करके मतलब पहले कहते थे डीएनए कैसे क्रिएट हुआ, असल सवाल पता है क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो बहुत बाद एबायोजेनेसिस। हमारे साथ मसला ये हुआ अमूमी तौर पर, ये हमारे मुसलमान या जो साइंस से ताल्लुक रखते हैं वो फ्रूई मसाइल जिसको हम कहते हैं ना सेकेंडरी इश्यूज, फ्रूई मसाइल के ऊपर चले गए। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फ्रूई मसला है, असल मसला है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे गैदर हुई और डीएनए और आरएनए इनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या डीएनए से पहले आरएनए एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं, ये एवोल्यूशनिस्ट ने अपनी तरफ से बीच में शोशा छोड़ा है कि डीएनए से पहले आरएनए था, आरएनए कैसे सर्वाइव करता था डीएनए से पहले, वो ये वो सवालात हैं जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पास भी जवाबात नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि साइंस का ये ढकोसला कि हमारे पास वो प्रोसेस आ गया है उस चीज का जवाब जो मजहब के पास नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, जवाब तो उनके पास भी कोई नहीं। तो किसी तरीके से दूसरी बात ये रिजेक्ट करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए। अच्छा, और मैंने जो आपसे सवाल किया ना क्वेश्चन साहब, वो ये कि खुद आप इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि डार्विनियन एवोल्यूशन फैक्चुअल नहीं है, जबकि साइंस उसको दुरुस्त मान रही है। तो आपका ये कहना कि साइंस उस डिवाइन प्रोसेस को तस्लीम नहीं करती, खुद आपके अपने स्टैंडर्ड के एतबार से तो दुरुस्त नहीं है ना? नहीं नहीं जी, मेरा कहने का मतलब ये था, ये आमिर हक साहब ने बिल्कुल सही कहा। मतलब साइंस ये नहीं तस्लीम कभी नहीं करेगी कि कोई चीज गॉड के द्वारा मतलब वो प्रोसेस किया गया है। वो तो यही कहेगी हाँ कि ये नेचुरल प्रोसेस है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर मतलब कोई अलग वो थ्योरी आती है इसके ऊपर, वो फैक्ट पे प्रूव हो जाती है कि जैसे हम लोग किसी प्रोसेस से आए हैं, तो क्या फिर हम उसको तस्लीम करेंगे या नहीं? मेरा एक्चुअल सवाल जो था ये। मैंने उसका जवाब दिया कि हम प्रोसेस के मुनकिर नहीं है, बल्कि खुदा ने उसकी एक नजीर बयान कर दी है। इस कायनात की तामीर में प्रोसेस ही शामिल है, यानी प्रोसेस होकर हम यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन खुदा के हुक्म से हुआ है जो कुछ हुआ है। एक ये जो खुदा ने कहा है कि 6 दिन में उसने कायनात को बनाया, तो वो दरअसल एक प्रोसेस की तरफ इशारा है ना। खुदा ये तो नहीं कह रहा है कि मैंने कायनात को 1 सेकंड में बना दिया, ये एकदम वजूद में आ गई। खुदा ने कहीं ने दावा किया ये? कुरान की आयत है हजरत, कुरान की आयत है खलककुम अतवारा, तौर से निकला अतवारा, जी खलककुम अतवारा, तुम्हें अल्लाह ने ग्रेजुअली पैदा किया है, ग्रेजुअल स्टेप से, लेयर्स में पैदा किया है, कुरान तो खुद कहता है। तो ये नहीं है कि एकदम कोई आगे चीज, प्रोसेस से ही गुजरी है, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो। डिटेल्स कुरान में नहीं है क्योंकि उससे हमारा लेना देना नहीं था। जी हाँ जी, मैं ठीक है। अपना दूसरा सवाल हाँ, लेकिन मैं डिस्क्लेमर के तौर पर कह दूं कि हम उस एवोल्यूशन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं जो साइंस पेश करती है। ठीक है, हम ये जी फरमाइए जी। अगला सवाल अपना। साइंस से ज्यादा हजरत मैं फिर रिफ्रेज कर दूं, साइंस से ज्यादा ये जो मुल्हिदीन डार्विनियंस पेश कर रहे हैं। जी हाँ जी भाई। जी, मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे कि अगर ये रिचर्ड डॉकिंस का आर्गुमेंट लिया जाए कि जैसे जैसे यूनिवर्स जो है वो खुद से क्यों नहीं आ सकती, अगर मतलब गॉड खुद से आ सकता है? रिचर्ड डॉकिंस का ये चीफ आर्ग्यूमेंट है। उसने बोला है कि ये मेरा चीफ आर्ग्यूमेंट है मेरी किताब गॉड्स डिल्यूजन में, और ये इतना चीप आर्ग्यूमेंट है उसका, चीफ आर्ग्यूमेंट, कि मैंने जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं समझा, मैंने कहा यार कुछ तो मतलब अपना जो उसका मकाम मर्तबा है मुल्हिदों में, कुछ तो उसका ख्याल रखता कि इतनी लो क्लास जाकर उसने बात की है कि एक छोटा सा जो फिलॉसफी का स्टूडेंट है ना, एक मामूली स्टूडेंट, वो भी उसकी बखिया उधेड़ देगा। अब वो ये कह रहा है कि चूंकि कायनात यानी खुदा जो है, क्या आपने बोला, अपने अल्फाज दोहराइएगा, कि अगर कायनात खुद से नहीं बन सकती। हाँ नहीं, खुदा अगर खुद से आ सकता है तो कायनात क्यों नहीं? अच्छा, खुदा खुद से अगर आ सकता है, यहां मफरूजा ये मान लिया गया कि खुदा खुद से आया। ठीक है, खुदा नहीं था फिर वो खुद से आया, ये मान के चल रहे ना। हमारा दावा क्या है? हमारा दावा ये है कि खुदा हमेशा से है, वो खुद से कहीं से आया ही नहीं, वो तो हमेशा से है। जबरदस्त। आप, मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई और करोड़ों लोगों ने उसको देखा। वो एक उज्जवल नामी एक मुल्हिद था, उससे बात हुई थी, 4-5 साल पहले की वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसने मुझसे क्या सवाल किया था? उसने मुझसे सवाल किया कि खुदा कब से है। मैंने उसका जवाब दिया कि कब से है का क्या मतलब?
मैंने कैटेगोरिकली बोला कि जब आप किसी चीज के बारे में ये कहते हैं कि वो कब से है और कहां से है, इसका मतलब आप उसको टाइम और स्पेस बाउंड मानकर चल रहे हैं, और खुदा ना तो टाइम बाउंड है ना स्पेस बाउंड है, वो तो हमेशा से है, और वो लामकान है, वो किसी स्पेस में नहीं है, वो लामकान है, स्पेसलेस है। तो रिचर्ड डॉकिंस का जो ये दावा है, जो ये दलील है, जो चीफ आर्ग्यूमेंट है, वो उसके इस मफरूजे के ऊपर मबनी है कि जो हम अहले मजहब उसको मानते ही नहीं, हम तो उसके खिलाफ बात करते हैं, तो उसका तो पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल रेत का ढेर है। एक डिबेट हुई थी ना हजरत, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस पे डिबेट हुई जी। थी रिचर्ड डॉकिंस की, ऑक्सफोर्ड के एक मैथ्स के, पता नहीं या क्या उनका नाम है, उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, नाम मुझे भूल गया उनका, वो अंकल टाइप से बुजुर्ग से हैं, उनकी डिबेट हुई थी रिचर्ड डॉकिंस के साथ बड़ी जबरदस्त, गॉड के ऊपर ना, अच्छा अच्छा अच्छा, डिल्यूजन। हाँ 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 नाम हाँ, वो हो सकता ऑक्सफोर्ड यूनियन में, ऑक्सफोर्ड यूनियन में, जी जी, हाँ मुझे अब हाँ उनका नाम हाँ, भूल गया, अगर आया ज़हन में तो मैं ले लूंगा। उन्होंने ये कहा था कि जब आप ये कहते हो ना कि खुदा, जिस तरह ये एक मुगालता है कि खुदा को किसने क्रिएट किया या खुदा कहाँ से आया, वो कहते हैं ये यहाँ से आपकी बेवकूफी का पता चल जाता है कि जी हमारा गॉड को मानते हैं, उनका हकीकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जी, मतलब आप नहीं समझे। और ये वो इलॉजिकल एक आर्ग्यूमेंट है जिसको पेश करके ये पेश बिल्कुल। करते हैं। और अच्छा, और कोई बात कायनात के बारे में वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वो आई, पहले नहीं थी फिर आई, ठीक है। तो कायनात को आपने तस्लीम कर लिया कि पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी फिर उसका एग्जिस्टेंस हुआ, और खुदा के बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो एवर एग्जिस्टिंग है, नेसेसरी बीइंग है, वो कभी ऐसा नहीं था कि नॉन एग्जिस्टेंट था और फिर एग्जिस्टेंस में आया। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर, यानी दोनों के दरमियान एनोलॉजी करना, इससे बढ़कर हिमाकत नहीं है ये। और ये जनाब का चीफ आर्ग्यूमेंट है अपनी किताब में, जो मिलियंस ऑफ कॉपीज जिसकी सेल हुई हैं। जी जॉन या लेनेक्स वो नाम है, मह जॉन लेनेक्स नाम है मह उनका, सॉरी जी, जॉन अच्छा लेनेक्स, अच्छा, हाँ वो देख लें। ठीक जी, ठीक है जज़ाकल्लाह। जनाब, चलें, शुक्रिया।